नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय दलों में पनपे बगावती सुर से देरी, भाजपा कांग्रेस की बाकी सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही पार्टियां। भाजपा के 11 और कांग्रेस के 17 प्रत्याशियों की घोषणा बाकी। आम आदमी पार्टी ने भी अभी 19 सीटों पर नहीं उतारे अपने उम्मीदवार। गणतंत्र दिवस से पहले राजपथ पर हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। इस बार 21 झांकियां होंगी शामिल। उत्तराखंड थीम पर आधारित झांकी भी होगी शामिल। और प्रदेश भर में बदले मौसम का मिजाज जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से जमे पहाड़, मैदानी इलाकों में बारिश ने छुड़ाई कपकपी, कई यातायात मार्ग अवरुद्ध। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात करेंगे पहले बड़ी खबर की। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। जी हां, आपको बता दें कि सियासी दलों में बगावत जो है शुरू हुई है, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी कांग्रेस की हम बात करें तो दोनों ही पार्टियों ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और दोनों ही पार्टियों की पहली लिस्ट जो जारी होने के बाद बगावती सुर जो हैं वो काफ़ी फूटने लगे हैं पार्टियों के भीतर। और अभी ये भी बता दें आपको कि 17 प्रत्याशी अभी कांग्रेस के ऐसे हैं जो घोषणा नहीं की है और बीजेपी के भी 11 सीटों पर अभी प्रत्याशियों का कोई ऐलान नहीं किया गया है। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भी 19 प्रत्याशियों की अभी घोषणा नहीं की है। और इससे पहले पहली लिस्ट जारी होने के बाद ही दोनों दलों में जो बगावत है वो अपने चरम पर है। बागेश्वर सीट से टिकट न मिलने से खफा सज्जन लाल इतने खफा हैं कि उन्होंने हरीश रावत पर बड़ा आरोप लगाया है। हरदा को ये कहा है उन्होंने कि हरदा का नौकर बनने पर ही टिकट मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस हरीश रावत को टारगेट कर रही है। वो इसलिए क्योंकि हरीश रावत चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और जाहिर सी बात है कि टिकट बंटवारे में उनकी राय अहम रही होगी। और ज़्यादातर कार्यकर्ता और जो दावेदार हैं उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए हरीश रावत को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि पार्टी नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई बगावत नहीं है, लेकिन बगावत किसी भी पार्टी की छिपी नहीं है। बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी की 11 सीटों पर जो अभी प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है वहां पर पेच फंस रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट में रितु खंडूरी का नाम शामिल नहीं था, उनका टिकट काटा गया है। इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो वहीं कांग्रेस में भी बगावती सुर जो है वो फूटने लगे हैं और सभी जो नाराज दावेदार हैं या कार्यकर्ता हैं वो कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहा है, तो कोई किसी पार्टी में शामिल होने की बात कर रहा है। तो तमाम तरह के सियासी दलों में पहली लिस्ट जारी होने के बाद जो बगावती सुर हैं वो पनपते अब जो हैं वो ऐसे फूट रहे हैं कि जिनकी बगावत जो है वो खुलकर सामने निकल कर आ रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद सिर्फ बगावती सुर जो हैं वो भाजपा के में ही फूट रहे हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी की पहली सूची जारी होने के बाद पार्टी के बीच असंतोष पनपने लगा है। आखिर कौन सी वो सीटें हैं जहां पर असंतोष के बीच पनपने लगे हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। प्रदेश कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के साथ पार्टी में असंतोष के बीच पनपने लगे हैं। दरअसल पौड़ी गढ़वाल जिले की यमकेश्वर विधानसभा सीट में भी दावेदार बगावती तेवर दिखाने लगे हैं। टिकट के प्रबल दावेदार द्वारीखाल प्रखंड के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। महेंद्र राणा ने ये साफ कर दिया है कि वो सोमवार को नामांकन पत्र लेंगे। हालांकि वो चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी दल में शामिल होकर लड़ा जाएगा, इस पर कुहासे के बादल छटे नहीं हैं। उनका ये कहना है कि उनकी तरफ से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी चल रही थी। शनिवार देर रात उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इनमें कुल 53 सीटों पर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश जोदियाल श्रीनगर और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह अपनी परंपरागत चक्राता सीट से मैदान में उतरेंगे। वहीं यमकेश्वर विधानसभा सीट से पार्टी ने शैलेंद्र सिंह रावत पर भरोसा जताया है। ऐसे में अन्य दावेदारों में असंतोष नजर आने लगा है। इस सीट से लंबे समय से चुनावी तैयारियों में जुटे महेंद्र राणा ने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वो निर्दलीय मैदान में चुनावी ताल ठोकेंगे या फिर किसी दल के साथ। ऐसे में ये देखना होगा कि पार्टी के भीतर पनप रहे असंतोष के बीज को जड़ से उखाड़ने में कांग्रेस कितनी कामयाब रहती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
कांग्रेस में पनप रही बगावत और असंतोष को लेकर कांग्रेस की गढ़वाल मीडिया प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया है। गरिमा दसौनी ने कहा कि पार्टी में कोई बगावत नहीं है, बल्कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि ऐसे वक्त में हर एक कार्यकर्ता और नेताओं को पार्टी को जिताने का काम करना चाहिए। मैं अभी कांग्रेस मुख्यालय में बैठी हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई बगावत नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को, हर दावेदार को ये पता है कि इस वक्त हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है। इस वक्त हमारे लिए प्रत्याशी को जिताने की जो चुनौती है, उसमें सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी लाभबद्ध है उस प्रत्याशी के पीछे जिसका चयन हमारे हाईकमान ने किया है। कोरोना और कड़ाके की सर्दी के बीच चुनाव आयोग की गाइडलाइन से सियासी दलों का प्रचार पर ब्रेक लग गया। हालांकि वर्चुअली प्रचार करने के लिए राजनीतिक दल जोर आजमाइश में लगे हैं, मगर राहत की बात यह है कि 31 जनवरी के बाद राजनीतिक दल छोटी जनसभाएं और रोड शो कर पाएंगे, बशर्ते नियमों के मुताबिक। एक रिपोर्ट। कोरोना और ओमिक्रॉन के बीच उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनावी प्रचार पर आयोग ने गाइडलाइन का दायरा तय कर जनसभाओं, रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो अब 31 जनवरी तक लागू रहेगा। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक तमाम सियासी दल वर्चुअली चुनाव प्रचार प्रसार में जी जान से जुटे हैं, मगर अब राहत की बात यह है कि नामांकन प्रक्रिया के बाद यानी कि 31 जनवरी के बाद राजनीतिक दलों के लिए आयोग ने थोड़ी बहुत राहत दे दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक 31 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद छोटी मोटी जनसभाओं को छूट दी गई है। चुनाव आयोग ने वीडियो वैन के जरिए प्रचार की भी परमिशन दे दी है। इसके जरिए सिर्फ खुले क्षेत्रों में प्रचार की अनुमति होगी। इन सभी कार्यक्रमों में अधिकतम 500 लोगों की या फिर मैदान की कुल क्षमता की आधी भीड़ जुटाने की भी इजाजत होगी। चुनाव आयोग ने इससे पहले अधिकतम 300 लोगों या फिर हाल ही की क्षमता के आधे के साथ इंडोर बैठकें करने की परमिशन दी थी। चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे चरण में छोटी सभाएं करने की एक समय सीमा भी तय की है। पहले चरण में ऐसी सभाएं 28 जनवरी से चुनाव प्रचार थमने तक की जा सकेंगी। दूसरे चरण में छोटी सभाएं करने की छूट 1 फरवरी से 12 फरवरी को चुनाव प्रचार थमने तक रहेंगी। कोरोना के बीच चुनाव आयोग ने सियासी दलों के लिए थोड़ी छूट और नियम के पहरे में चुनावी प्रचार की इजाजत तो दे दी है। ऐसे में सियासी दल वर्चुअली प्रचार के साथ आयोग के नियम कायदे के मुताबिक प्रचार कर जनता के बीच माहौल जुटाने की कोशिश करेंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में बढ़ेंगे आगे। गणतंत्र दिवस से पहले रविवार को राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। फुल ड्रेस रिहर्सल विजय चौक से शुरू हुई। आपको बता दें कि इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 12 और 9 मंत्रालयों की यानी कुल 21 झांकियां दिखाई जाएंगी। इस साल उत्तराखंड की झांकी भी इसमें शामिल होगी। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी रिहर्सल की है जो रविवार को दिल्ली के राजपथ पर किया गया और उसमें उत्तराखंड की झांकी जो शामिल है उसका जो नजारा रहा वो यकीनन एक अद्भुत रहा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे 2022 के बिसात की। 2022 के बिसात में उत्तरकाशी जिले की विधानसभा सीटों के सियासी समीकरणों की तस्वीरों के बाद आज हम 2022 की बिसात में बात करेंगे टिहरी जिले की। टिहरी जिले की घनसाली विधानसभा सीट पर अब तक विधानसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण रहे, कौन कब जीता, कौन कब हारा और इस बार किसकी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। वहीं 2022 की बिसात में आज हम आपको खटीमा विधानसभा सीट के सियासी गणित को भी बताएंगे और समझाएंगे भी। हॉट विधानसभा सीट होने के चलते इस सीट से चुनावी मुकाबले पर सभी की निगाहें रहेंगी, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सीट से विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए इस सीट पर जीत नाक का सवाल बनी है, तो कांग्रेस के लिए भी राह आसान नहीं होगी। उत्तराखंड की खटीमा विधानसभा सीट ऊधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत आती है। विधानसभा चुनाव 2022 के आधिकारिक ऐलान का इंतजार सभी को है, लेकिन इससे पहले ही प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां तैयारियों में जी जान से जुटी हैं और नेता चुनावी मोड पर नजर आ रहे हैं। खटीमा विधानसभा सीट की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सीट से विधायक हैं और उनके सीएम बनने के बाद से खटीमा सीट हॉट सीट बनी हुई है। 2017 में खटीमा सीट बीजेपी की झोली में गिरी थी। 2022 में कौन इस सीट पर अपना कब्जा जमाएगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन सियासी दौरों से माहौल जरूर गर्मा गया है। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से खटीमा विधानसभा सीट राजनीति के केंद्र में आ गई है।
सूबाई सियासत में बेहद दिलचस्प हो गई इस सीट पर 2022 की बिसात के लिए संभावित चुनावों से पहले ही बीजेपी कांग्रेस के अलावा चुनावी दंगल में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी इस सीट से ताल्लुक रखते हैं। सीएम धामी की सीट होने के चलते ये भी लाजमी है कि सभी सियासी दल बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति तैयार करने में लगे हैं। वहीं खटीमा सीट तराई में होने के नाते आसपास की विधानसभा सीटों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2002 में खटीमा विधानसभा सीट से कांग्रेस से गोपाल सिंह रावत ने बसपा के दान सिंह भंडारी को यहां से हराया था। 2007 के विधानसभा चुनाव की बारी आई तो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी से गोपाल सिंह चुनाव लड़े और उन्होंने ये चुनाव 36,000 से ज्यादा वोटों के साथ जीता। 2012 में खटीमा विधानसभा सीट पर बीजेपी से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़े और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र चंद को इस बार मात देकर जीत का सेहरा अपने नाम किया। 2017 के विधानसभा चुनाव आते आते राजनीतिक हालातों में भी तेजी से बदलाव होने लगा। इस बार खटीमा सीट से एक बार फिर बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर दाव खेला और बीजेपी का दाव ऐसा काम आया कि कांग्रेस के उम्मीदवार भुवन चंद कापड़ी धामी के हाथों मात खा गए और खटीमा सीट बीजेपी की झोली में आ गिरी। बदलते वक्त के साथ उत्तराखंड की राजनीति में भी बहुत कुछ बदला है और अब बारी 2022 की बिसात की है। 2022 के चुनाव के बाद सत्ता पर कौन काबिज होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव खटीमा सीट पर काफी रोचक रहने वाला होगा। ये चुनाव कई सियासी दलों का आने वाला भविष्य भी तय करेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। राष्ट्रीय दलों में पनपे बगावती सूर से देरी, भाजपा कांग्रेस की बाकी सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही पार्टियां। भाजपा के 11 और कांग्रेस के 17 प्रत्याशियों की घोषणा बाकी, आम आदमी पार्टी ने भी अभी 19 सीटों पर नहीं उतारे अपने उम्मीदवार। गणतंत्र दिवस से पहले राजपथ पर हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल, इस बार 21 झांकियां होंगी शामिल, उत्तराखंड थीम पर आधारित झांकी भी होगी शामिल। और प्रदेश भर में बदले मौसम का मिजाज जारी, पहाड़ों पर बर्फबारी से जमे पहाड़, मैदानी इलाकों में बारिश ने छुड़ाई कपकपी, कई यातायात मार्ग अवरुद्ध।